अगर कंपनी ने ओवर टाइम दिया तो भाई आप महीने में 55 से लेकर 60,000 तक आप घर भेज सकते हो। गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, एक रूम के अंदर 10 लोग 8 लोग ऐसे होता है। बट रोमानिया में थोड़ा ये चीज़ अच्छा लगा मुझे। अगर आप गल्फ कंट्री में रहकर 40 से 50 हज़ार महीने में कमाते हैं ना, तो आप रोमानिया में आके कोई फ़ायदा नहीं है भाई। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और क्या हालचाल आप सभी का। तो गाइस, और एक नई वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो गाइस, अगर आप गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हो ना, जैसे कि दुबई, कतर, सऊदी, और आप रोमानिया आना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ A to Z आपको रोमानिया आना चाहिए या नहीं। आज मैं गल्फ कंट्री वर्सेस यूरोप कंट्री रोमानिया के बारे में कुछ बताने वाला हूँ और कंपेयर करने वाला हूँ। वीडियो स्किप ना करें, एंड तक देखें और समझें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आप गल्फ कंट्री में क्या काम करते हैं, ओके, और आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। गल्फ कंट्री में वेल्डर, प्लम्बर या इलेक्ट्रिक का काम करते हैं ना, और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बात है भाई, क्योंकि बहुत ही आसानी से काम मिल जाता है रोमानिया में और सैलरी भी काफ़ी अच्छा बन जाता है मंथली में। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप गल्फ कंट्रीज में काम करके इनार में 30 से 35 हज़ार कमाते हो ना, फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा बात है भाई। रोमानिया में आकर आप कम से कम 50 से 60 हज़ार मंथली कमा सकते हो। ये जो मैंने सैलरी बोला है ना, ये मिनिमम सैलरी है, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, तो आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। अगर आप गल्फ कंट्री में रहकर 40 से 50 हज़ार महीने में कमाते हैं ना, तो आप रोमानिया में आके कोई फ़ायदा नहीं है भाई। हाँ, अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच कर आते हैं ना, तो फिर आपके लिए अच्छा है, फिर आप आ सकते हो। जो लोग गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं ना एज ए अनस्किल वर्कर, उनको सिर्फ 25 से 30 हज़ार ही महीने में मिलता है भाई, उससे ज़्यादा तो मिलता ही नहीं है। क्योंकि मैं भी 2 साल रहकर आया हूँ दुबई में, तो मुझे भी अच्छे से पता है। अगर आप एज ए अनस्किल वर्कर पे रोमानिया आते हो ना, तो मिनिमम आपको सैलरी कितना मिलेगा पता है? 50,000 आप खा पी कर आराम से घर पे भेज सकते हो। अगर कंपनी ने ओवर टाइम दिया तो भाई आप महीने में 55 से लेकर 60,000 तक आप घर भेज सकते हो। तो भाई रोमानिया में बहुत ही ज़्यादा वेयर हाउस वगैरह और फैक्ट्रीज वगैरह में काम मिल जाता है बहुत ही इजीली। इसमें कोई भी स्किल की जरूरत नहीं होती है, बट आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश जो है ना वो बोलना आना चाहिए। रोमानिया में सारे के सारे कंपनी रहने का और खाने का जो सुविधा होता है ना, सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करते हैं। रोमानिया में ज़्यादातर कंपनी में जो है ना, खाने का जो पैसा होता है वो फूड कार्ड में आपको डाल के देता है, और किसी किसी कंपनी में कैश भी देता है, जैसे कि हमारा कंपनी में कैश देता है, ठीक है ना। और किसी किसी कंपनी में सोचो 700 लई भी मिल जाता है, और किसी किसी कंपनी में 500 लई भी मिलता है। और डिपेंड करता है कंपनी और डिपेंड करता है लोकेशन। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई रोमानिया में कितने तारीख को सैलरी मिलता है। तो भाई रोमानिया में ना 70% कंपनी है जो 15 तारीख के बाद सैलरी देता है। बाकी बहुत सारा कंपनी है जो 15 तारीख से पहले ही सैलरी दे देते हैं। रोमानिया में ऐसा कंपनी भी है जो मंथली 2 बार सैलरी देते हैं। हाँ भाई, ऐसा कंपनी भी है। तो किसी किसी कंपनी में है जो मंथली में 2 बार सैलरी देता है, जैसे कि 15 तारीख को एक बार देता है, ठीक है। उसके बाद फिर 30 तारीख को एक बार सैलरी देता है। गल्फ कंट्री में जो है ना, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर ही सैलरी मिल जाता है भाई। और रोमानियन कंपनी में ऐसा है ना, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के अंदर भी मिलता है, किसी किसी को 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के अंदर भी मिलता है। और डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कब सैलरी देना है, कब नहीं देना है। रोमानिया में मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा भाई, यहाँ में जो रूम देते हैं ना, एक रूम में 4 जन या 3 जन ऐसे लोग रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते। बट गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, एक रूम के अंदर 10 लोग 8 लोग ऐसे होता है। बट रोमानिया में थोड़ा ये चीज़ अच्छा लगा मुझे। और बात करूँ तो ड्यूटी के टाइमिंग क्या होता है रोमानियन कंपनी में, तो मोस्टली कंपनी में जो होता है ना 10 घंटे का ड्यूटी होता है। तो 10 घंटे के अंदर 1 घंटे ब्रेक भी होता है। और किसी किसी कंपनी में 8 घंटे का होता है, और किसी किसी कंपनी में 12 घंटे भी होता है। एंड रोमानियन कंपनी में जो ना मंथली 22 डेज ड्यूटी करना होता है, जो कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो वीकली 5 दिन का काम होता है। बट
इसमें भी किसी किसी कंपनी में भाई सिर्फ संडे को ही मिलता है छुट्टी, बट हमारे कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ रहता है। बहुत सारे लोगों की मन में डाउट होता है कि भाई रोमानियन कंपनी में यूरो में सैलरी मिलता है क्या? तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। रोमानिया में किसी भी कंपनी में यूरो में सैलरी नहीं देता है भाई, जो भी मिलता है लेई में मिलता है। अगर आपके ऑफर लेटर में यूरो या यूएसडी में सैलरी मेंशन किया है ना, तो फिर भी आपको भाई लेई में ही सैलरी मिलेगा। कन्वर्ट करके जितना भी होता है वो आपको लेई में ही मिलेगा। एंड देन और एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों की मन में डाउट भी होता है, जैसे कि अगर मैं रोमानिया आता हूँ और मुझे काम अच्छा नहीं लगा तो क्या मैं काम चेंज कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ, तो भाई बिल्कुल आप काम चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके पास टीआरसी कार्ड होना चाहिए। तो उस टीआरसी कार्ड के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 महीने आपको इधर कंपनी में काम करना पड़ेगा। उसके बाद टीआरसी मिलने के बाद आप इजीली काम चेंज कर सकते हो। अगर आप रोमानिया से दूसरी किसी यूरोपियन कंट्रीज में काम के लिए जाना चाहते हो ना, तो भाई आप जा सकते हो इजीली, बट उसके लिए आपको और परमिट निकाल कर जाना होता है। अगर आपके पास टीआरसी कार्ड हो ना रोमानियन, तो फिर आप भाई यूरोपियन किसी भी कंट्रीज में आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो, बाय रोड बाय एयर, मतलब कोई रोक टोक नहीं होता है। बस आपको टिकट खरीदना है और निकल जाना है। बस इसके लिए आपको चाहिए आपकी कंपनी का परमिशन, क्योंकि आप किसी भी दूसरे कंट्री जा रहे हो तो आपकी कंपनी से परमिशन तो लेना बनता है ना। विदाउट परमिशन आप ये गलती ना करें, ठीक है? तो गाइस फिर से आप सभी को और एक बार बोलना चाहता हूँ, अगर आप गल्फ कंट्री में रहकर 40 to 50,000 सेविंग करते हो ना मंथली, तो आप बिल्कुल मत आओ। अगर आप फ्यूचर के लिए सोच कर आते हो तो भाई वेलकम है आपको। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग गल्फ में रहकर इंडिया के 25 से 30 हज़ार ही कमा सकते हैं। तो भाई आपके लिए गल्फ कंट्री से भाई रोमानिया बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि रोमानिया में अगर आप आते हो ना, कम से कम 50 to 60,000 आप भाई मंथली कमा सकते हो। भाई आप घर भेज सकते हो डायरेक्ट, मतलब 50 to 60,000 अकाउंट में भेज सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कंपनी खाने का और रहने का जो सुविधा होता है सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करते हैं। बस आपको खुद खाना पकाना होता है, बस वही। अगर आपको खाना पकाना नहीं आता है तो भाई आप ज़रूर खाना पकाने का सीखिए, उसके बाद इधर आइए, क्योंकि यहाँ पे खाना पका कर तो नहीं देंगे ना, आपको खुद से पकाना होगा। और दुबई में बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि जो मेस होता है ना, मेस में खाना खा लेते हैं, फिर इधर आने के बाद भाई बोलते हैं कि भाई मुझे तो कुछ खाना पकाने भी नहीं आता है, तो कैसे करूँ क्या करूँ? तो ये वीडियो आपके लिए है, तो ज़रूर आप लोग आते हैं तो भाई खाना बनाने का कैसा बनाते हैं कैसा नहीं आप सीख कर आइए। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि गल्फ कंट्री वर्सेस रोमानियन कंट्री के बारे में जितना कुछ भी अगर आपके मन में डाउट था सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कुछ सवाल करना है, कुछ पूछना है, तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं आप लोग। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो देख के अच्छा लगा है ना, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है? चलो मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।